आज हम लोग क्लास 10th की बोर्ड परीक्षा की जो तैयारी चल रही है उसमें मध्य प्रदेश बोर्ड द्वारा जो सैंपल पेपर दिया गया है जिसमें हमें अभ्यास करना है उसी क्रम में हम इस प्रश्न पे आ रहे हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर। पहले दो बातें ध्यान रखना होगा कि चतुर्थांश क्या है, परिधि के बारे में तो आप पहले से भी पढ़ चुके हैं, हालांकि उसके बारे में भी हम यहाँ बताने वाले हैं। चतुर्थ और अंश, चतुर्थांश को अगर हम दो भागों में बांट देते हैं, संधि विच्छेद कर देते हैं उसका, तो क्या होता है चतुर्थ। चतुर्थ बोले तो चौथा, अंश बोले तो भाग। चौथा भाग बोले तो एक चौथाई, किसका? पूरे वृत्त के क्षेत्रफल का एक चौथाई। तो हम इस प्रश्न को दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 4 का भाग दे दें और एक चौथाई भाग हमें प्राप्त हो जाए। इसलिए हमने क्या किया है, इस पूरे वृत्त को बराबर 4 भागों में बांट दिया और किसी एक भाग को हमने क्या किया, छायांकित कर दिया है, ताकि आपको पता चले कि हमें सिर्फ इस वाले चौथे भाग का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 4 का भाग कर देंगे। एक ये तरीका है। और दूसरा तरीका क्या है, ये जो चौथा भाग है वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री का कोण बनाएगा वो ज्ञात कर लेंगे और फिर उसके बाद त्रिज्या खंड के क्षेत्रफल का सूत्र लगा देंगे। तो हम दोनों तरीके से आज इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे हम वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जिसे जो भी तरीका, जो भी विधि ज्यादा आसान लगेगी हम परीक्षा में वो विधि आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में हमको लिखना होगा कि क्या हमारे पास दिया हुआ है। देखिए तो हमारे पास दिया हुआ है जिसकी परिधि कितनी है। परिधि एक्चुअल में होता क्या है, परिधि होता है इसका जो ये बाहर, परि मतलब होता है बाहर, तो ये बाहर वाला जो किनारा दिख रहा है ना, ये पूरा अगर यहाँ पे बाड़ी बनाया गया होता तार को घेर कर, तो ये किनारे किनारे जो तार की घेरा लगा हुआ है ये क्या कहलाएगा, आपकी परिधि। या अब किताब की भाषा में आप जाएंगे तो क्या कहेंगे, इसके पूरे एक चक्कर में चली गई दूरी, क्या कहलाएगी वो, परिधि। ठीक है, तो इस वृत्त की परिधि बस दी हुई है, वृत्त की परिधि कितना दी हुई है, 22 सेंटीमीटर। और परिधि के नीचे उसका सूत्र लिख देना होगा। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है, 2 बराबर स्थान पर। अब अगर r का मान निकालना है, क्योंकि आगे चल के हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हो या त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना हो, दोनों परिस्थितियों में हमको r की आवश्यकता होगी। r बोले तो त्रिज्या। ठीक है, तो हमको r ज्ञात करना है, तो ये 2 और पाई, इन दोनों r के साथ किसमें है, यहां पर गुणे का चिन्ह है जो कि दिखाई नहीं दे रहा है। अब ये दोनों गुणे में r के साथ उस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएगा। अच्छा, हम चाहें तो पाई का मान यहां पर पहले से ही रख सकते हैं। कैसे रख लेंगे, 2 बीच में काहे का चिन्ह है, पाई का मान कितना होता है, 22/7 भी होता है और 3 और आपको पता है पाई का मान 3.14 कैसे होता है, हमने पूर्व के वीडियो में बता रखा है। आपको अगर दिक्कत हो तो फिर से आप देख सकते हैं कि पाई का मान 22/7 कैसे प्राप्त होता है। r अपने स्थान पर और 22 अपने। r का अगर मान प्राप्त करना है तो ये बटे वाला 7 उस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, गुणे, और ये गुणे वाला 2 और 22 उस तरफ जाएगा तो। अब आप देख पा रहे हैं इस 22 से 22 कट जाएगा कितने बार में, r का जो मान है वो कितना प्राप्त हो गया है, 7 बटे, और चूंकि परिधि सेंटीमीटर में थी इसलिए r भी किसमें होगा, सेंटीमीटर। ठीक है, अब r जब प्राप्त हो गया है तब हमारे पास दो विधियां हैं। एक तो हम इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करके उसमें 4 का भाग, तो क्या लिखेंगे आप, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश बोले तो चौथा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल भागे 4। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल और भागे, कुछ लोग 1/4 भी लिखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल बोले तो क्या सूत्र होता है उसका, पाई r और बटे 4। मान रखा जाए, पाई का मान r का मान हमने प्राप्त कर लिया है, स्क्वायर लगा है बोले तो इसको 2 बार लिखने का, तो 7/2 गुणे, और ये 4 बटे में ही था तो इसको यही ही बटे में। अब देखिए तो 7 से ये 7 एक बार में,
2 से ये 22, कितने बार में? 11 बार में। 2 एक कम 2 और 2 एक कम 2। क्या ये 2 से ऊपर से अब कोई कट रहा है? तो कितना आ जाएगा ऊपर? 11 सत्ते 77 और बटे 4 दूनी 8। ठीक है। चाहे तो आप 77 बटे 8, क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो उसकी इकाई क्या होती है? वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर का स्क्वायर। आप इतना भी उत्तर छोड़ सकते हैं, या तो 77 में 8 का भाग देकर दशमलव में भी उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। ये तो हो गई पहली विधि। अब इसकी दूसरी विधि हम कैसे करेंगे? वो भी बड़ी आसान है। ये चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बना हुआ कोण हमको ज्ञात करना होगा। चतुर्थांश बोले तो चौथा भाग, और पूरा वृत्त केंद्र पर पूरा कंप्लीट कितने डिग्री का कोण बनाता है? और चौथा भाग है तो उसमें 4 का भाग कर दो। तो क्या लिखेंगे? चतुर्थांश, यहां लिख देंगे हम दूसरी विधि। चतुर्थांश द्वारा केंद्र पर बना कोण। कोण को सामान्यतः थीटा से दर्शाते हैं। पूरा कोण 360 का था, चतुर्थांश के लिए 4 का, तो क्या हो जाएगा? 4 9 36, 4 0 0 कितने डिग्री हो गया? अब आप ये जो चतुर्थांश है वो आपको त्रिज्याखंड जैसा भी दिख रहा है, तो आप क्या लिख देंगे? चतुर्थांश का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल का सूत्र हमने पढ़ रखा है। क्या पढ़ा है? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हमने अभी निकाला है 360 अपने स्थान पर, पाई का मान आर हमने निकाल रखा है 7/2। स्क्वायर लगा है तो 2 बार लिख देना है। 0 से 0 9 एकम 9 चौका 7 एकम 7 एकम 2 एकम 2 एकम 2 2 एकम, क्या हो गया? 11। अब देखिए 11 सत्ते और 4 दूनी और वर्ग सेंटीमीटर, क्या प्राप्त हो गया? चतुर्थांश का। आप देख पा रहे हैं कि दोनों विधियों से मान समान प्राप्त हो रहा है। अब आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि इन दोनों विधियों में से आपको सबसे आसान विधि कौन सी लगी और आप परीक्षा में किस विधि से हल करना चाहेंगे। और आप बताइए अपने क्लास में इन दोनों में से कौन सी आसान विधि लगी? किसी को दूसरी लगेगी और किसी को पहली। तो जिसको जो विधि आसान लगेगी परीक्षा में आप उसी विधि से लिखेंगे। बाकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है।